यहाँ पर आपका बस नहीं चलेगा, इनमें से टॉप के जो 2900 स्टूडेंट्स हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी और आपको इस एग्जाम को कौन सी साइट पे जाकर भरना है, HIMTU। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदा विद्यापीठ। शारदा विद्यापीठ के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट में देखा होगा कि हमने मेडिकल स्ट्रीम्स में हिमाचल के अंदर जो कॉलेजेस हैं, जो आपके पास ऑप्शंस है, चाहे वो MBBS में हो, चाहे वो BDS में हो, चाहे वो नर्सिंग में हो, चाहे वो फार्मेसी में हो, वो सारे के सारे स्ट्रीम्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम्स के बारे में जो ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन साइंस स्ट्रीम में चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो नॉन मेडिकल हो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स उस एग्जाम्स को दे सकते हैं आफ्टर +2। तो डियर स्टूडेंट्स, आने वाली ये कुछ स्लाइड्स को आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है उसको आपने समझने की कोशिश करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे HP सेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। ये जो एग्जाम है ये दोनों ही तरह के स्ट्रीम्स के बच्चे दे सकते हैं, वेदर इट इज मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, कोई भी बच्चा अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इस एग्जाम को दे सकता है। तो अगर हम बात करें नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स में, नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स के जो बच्चे हैं वो बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक की जो हिमाचल में सीट है वो हमारे पास कितनी है, 2900, मतलब 2900 सीट्स हमारे पास हिमाचल में बीटेक की अवेलेबल है। वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे या कुछ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज होंगे, जो 2900 सीट्स आपको बीटेक की देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो फार्मेसी, पैरामेडिकल या दूसरी सारी चीजें हैं वो 1900 के तकरीबन 1900 सीट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है हिमाचल में। अब हम बात करेंगे कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, इसमें जो टोटल जो एग्जाम होगा वो आपका 600 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब 600 मार्क्स में आपका बाइफरकेशन कैसे होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपसे 2 सेक्शन पूछे जाएंगे। जो पहला जो सेक्शन होगा, पहले सेक्शंस में आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 20 के 20 क्वेश्चंस कंपलसरी है। कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आपको ये बिल्कुल ही करने हैं। अगर आपको 20 में से 20 आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब 20 क्वेश्चंस में आपके लिए कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होगी। मतलब 20 क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे और ये 80 मार्क्स के होंगे। सेकंड जो आपका सेक्शन बी है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ठीक है, और कुछ एप्टीट्यूड टाइप्स क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाएंगे। जो 40 क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने उनमें से सिर्फ 30 ही करने हैं और ये जो टोटल सेक्शन होगा ये कितने का होगा, 120 मार्क्स का। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी सेक्शन 1 जो सेक्शन ए होगा वो कंपलसरी बेस पे आपको करना है। जो 20 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। अनदर जो आपके पास सेक्शन होगा वो होगा 40 क्वेश्चंस का, जिसमें से आपने ओनली 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर आपके पास क्या है, 200 आपके पास क्वेश्चंस है। अब यहां पर थोड़ा आपने ध्यान देना, थर्ड जो आपका सेक्शन रहेगा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ऐसा नहीं है कि दोनों सेक्शन आएंगे। मेडिकल वाले स्ट्रीम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ बायो पूछी जाएगी और जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स का बच्चा है उससे मैथमेटिक्स यहां पर पूछा जाएगा। ये भी सिमिलरली पहला जो सेक्शन होगा 20 क्वेश्चंस का वो आपके लिए कंपलसरी होगा। सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा वो ऑप्शनल होगा, मतलब 40 में से आपने ओनली 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो टोटल जो आपका एग्जाम है वो 600 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा और सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपके पास कोई आपने रिटन वर्क इसमें नहीं करना है। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 hours 15 minutes, मतलब 3 घंटे 15 मिनट में आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एग्जाम्स को दिया। अब इस एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से आपका सिलेक्शन किस किस में होगा? तो अगर मैं बात करूं सिलेक्शन से पहले हमने क्या चीज डिस्कस करनी है
कि आप कौन कौन स्टूडेंट्स है जो इस एग्जाम्स को दे सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसका जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, वेदर इट इज मेडिकल और वेदर इट इज नॉन मेडिकल, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें आपके लिए होना चाहिए जिसने बीटेक में जाना, जिसने आपको बीटेक में जाना है। अगर आपने बी फार्मेसी में जाना है तो मेडिकल स्ट्रीम्स में सिमिलरली आपके पास क्या है, 50%, 45% आपका 12th क्लास में आपका मार्क्स जो है वो रहने चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, देखिए अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं एचपी सेट का जो फॉर्म फिलिंग है तो 13 मार्च 2026, मतलब आज 27 मार्च है, तो ये 13 मार्च को इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो चुके हैं और 19 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन जो है वो भर सकते हैं। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी और आपको इस एग्जाम को कौन सी साइट पे जाकर भरना है, HIMTU, ठीक है। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ये साइट है, इनका जो रीजनल ऑफिस है वो हमीरपुर में है। 19 अप्रैल को आपका क्या रहेगा लास्ट डेट, और इसका लास्ट डेट रहेगा, और 10 मई को 9 बजे से लेकर 12:15 तक आपका सेट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वेरियस आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है, जो भी आपका क्या कहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। और डेट्स अभी इसकी फिक्स है, एग्जाम की फिक्स है, क्लोजिंग डेट फिक्स है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी साइट क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसमें फ्लक्चुएशंस फॉर्म फिलिंग में आगे पीछे हो सकता है, बट फिलहाल अभी के लिए आपके पास 19 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। अब उसके बाद देखेंगे कि जब आपका ये एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तो एडमिशन जो आपको ब्रोशर कॉलेज से मिलेगा वो मई में मिलेगा, और मई के बाद जो काउंसलिंग फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलरली कट ऑफ जाएगी, मान के चलिए अगर हमारे पास 2900 सीटें हैं, अब हो सकता है इसमें 29,000 बच्चे इस एग्जाम्स को दे, लेकिन उनमें से टॉप के जो 2900 स्टूडेंट्स हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। बट उससे पहले एक काउंसलिंग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उस काउंसलिंग प्रोसेस के गुजरने के बाद जो आपको सीट अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद 1 अगस्त या जुलाई लास्ट वीक से आपकी क्लासेस उन वेरियस कॉलेजेस में कंडक्ट की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इस एंट्रेंस टेस्ट की आपसे फीस क्या ली जाएगी। अगर मैं बात करूं, अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आपने बीटेक के लिए अप्लाई करना है, तो बीटेक के लिए आपकी जो फीस रहेगी 800 जो फीस है वो आपका ST, ST और BPL के स्टूडेंट्स के लिए 800 रहेगा, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1600 इसकी फीस रहेगी। बी फार्मेसी, एलोपैथी के लिए भी सिमिलरली वही फीस स्ट्रक्चर है। अगर कोई स्टूडेंट्स, मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स ने मैथ्स भी पढ़ा है, बायो भी पढ़ा है, और वो दोनों एग्जाम देना चाहता है, तो दोनों के लिए कम फॉर्म एक ही रहेगा, लेकिन आपकी जो फीस रहेगी वो आपकी डबल हो जाएगी। अगर आप कैटेगरीज में हैं तो आपका 1600 होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 3200 आपकी फीस इसमें रहेगी, और फीस आपके किसी भी केस में ये रिफंड नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजरोगे, उसके बाद कुछ एक कॉलेजेस है जो हिमाचल में, जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, और आप क्या कर सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन जो कॉलेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको नोट डाउन कर सकते हो। बट यहां पर आपका बस नहीं चलेगा कि आपको, मान के चलिए आपके ये हमीरपुर कैंपस, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको जाना है, ये आपका डिपेंड करेगा आपके HP सेट के स्कोर के ऊपर कि आपको कौन सी कैटेगरी, कौन सा ट्रेड वो आपको मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी मेरिट लिस्ट पे। तो ये कुछ कॉलेजेस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड जो आपके पास पेजेस है, ये सारे के सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो। ट्रेड इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो सारे के सारे आप इसमें कॉलेजेस जो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये बी फार्मेसी के कुछ एक इंस्टीट्यूट है। बी फार्मेसी के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जहां पर हमने नीट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेज और उनसे रिलेटेड सारे कॉलेजेस के बारे में आपको बताया था। तो ये वही कॉलेजेस हैं जहां पर आपको फार्मेसी में एडमिशन मिल सकता है। तो ये 18 से 19 कॉलेजेस हैं जो हिमाचल में आपको, जहां पर आपका एडमिशन HP सेट के थ्रू
होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी एप्लीकेशन ओपन है, आप जाइए साइट पे जाके एप्लीकेशन फिल कीजिए। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, बोर्ड एग्जाम आपके फिनिश हो चुके हैं और नीट और जेई के अलावा ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आप दे सकते हो, बट ये एग्जाम सिर्फ हिमाचल का ही स्टूडेंट दे सकता है, क्योंकि जो सीयूईटी है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो नेशनल वाइज होता है जिसको एनटीए कंडक्ट करता है। बट ये जो हिमाचल का जो टेस्ट है एचपी सेट, इसको हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ही कंडक्ट करती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा, और अगर कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो या किसी और सब्जेक्ट या ट्रेड या किसी एग्जाम्स के बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बताइएगा, हम बहुत जल्दी उसके ऊपर आपको अपडेट देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।